हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज मैं जो आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हुआ हूँ, मतलब कि बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। अगर टॉपिक की बात करें तो ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब कि आप समझ लीजिए कि उससे लगभग 100% में 70% ऐसे इंसान है जिनको उस चीज़ का मतलब कि क्या है नहीं है, वो हमेशा उस चीज़ की वजह से परेशान रहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि जो कन्फ्यूजन होती है, इंसान कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब कि कन्फ्यूजन क्या है रियलिटी में, उस चीज़ के बारे में जानेंगे और कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म किया जाता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं रुपेश शर्मा, मेरा जो चैनल है उस चैनल का नाम है न्यू थिंक न्यू आइडिया। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा आईडी है रुपेश शर्मा 941 और मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अपन चालू करते हैं। जैसे कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो पहले कि मतलब कि कन्फ्यूजन जो है वो किसको आता है, मतलब कंफ्यूज कौन सा इंसान होता है। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि कन्फ्यूजन किस तरीके के, मतलब कि जो इंसान कंफ्यूज होता है, मतलब कि दो टाइप के इंसान हैं। ठीक है, पहला वाला कंफ्यूज होता है, दूसरा वाला के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो कन्फ्यूजन है, जो इंसान कंफ्यूज होता है वो क्यों होता है। सबसे पहले नंबर बात कि कंफ्यूज वही इंसान होता है क्योंकि कन्फ्यूजन का एक बहुत ही अच्छा, मतलब उस चीज़ को बात क्या बोले कि कनेक्टिंग बोल सकते हो, या एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है या रिश्ता है वो बोल सकते हो। तो कन्फ्यूजन का हमेशा जो रिलेशनशिप है, ऐसे बोला जाता है कन्फ्यूजन इज कनेक्टिंग टू इंटेलिजेंस। ठीक है, कन्फ्यूजन इज कनेक्टिंग टू इंटेलिजेंस। उसी इंसान को कन्फ्यूजन होता है जो वाक्य में सही तरीके से इंटेलिजेंट है, चालाक है, समझदार है, उसको ही कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ऐसे इंसान को कैसे कन्फ्यूजन होता है, तो सबसे और दूसरी नंबर अपनी बात करते हैं, जो दूसरा इंसान है वो कंफ्यूज नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे कि एक कोई, मतलब कि एक ऐसा इंसान है जिसका दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि मतलब कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो जैसे कि एक, मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। ठीक है, उस बंदे का दिमाग कुछ सही ढंग से काम नहीं करता है। अगर बोला जाए तो थोड़ा सा क्या, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब है, मैड है। ठीक है, आप उस इंसान को देखना, उससे आप जो बोल दोगे ना, ठीक है ना, मतलब कि उसको तो इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो एक वैसा इंसान होता है जो कंफ्यूज नहीं होता है, और एक ऐसा इंसान होता है जिनको मतलब कि उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर कोई टेररिस्ट है, ठीक है, तो आप कभी टेररिस्ट को देखो, मतलब कि एक टेररिस्ट जो, मतलब टेररिस्ट है, आतंकवादी है, आप उसको कभी देखते हो कंफ्यूज होते हुए? क्योंकि हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बस उसके दिमाग में इस चीज़ का सेटअप कर दिया गया है कि सही है या गलत है। उसको इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो सोच ही नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है, तो वैसा इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। उनको बस दिमाग में ये चीज़ सेट है कि मतलब कि उससे क्या सही है क्या गलत है, उनका जो सोचने समझने की शक्ति होती है, इच्छा होती है, वैसा कुछ होता ही नहीं है। बस उनको तो कोई ऑर्डर दे दिया गया कि ऐसा तुमको करना है, बस उनको वही करना है।
और उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वैसा इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता है। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उनका मैं बताता हूँ कि मतलब बोला जाता है ना कि कंफ्यूजन इज कनेक्टिंग टू इंटेलिजेंस, ठीक है। हमेशा वही इंसान कंफ्यूज होता है जो चालाक है, समझदार है, क्योंकि वो कोई भी काम करने से पहले वो इंसान अपने उस काम को बहुत तरीके से सोचता है। उसका तरीका एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन होता है, वो हर तरीके से उस काम को सोचता है। उसको करने से पहले भी उसके बारे में सोचता है कि अगर मैं उस काम को करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कितने दिनों में उसका रिजल्ट आएगा, निगेटिव होगा तो कितने टाइम में उसका रिजल्ट आएगा। तो जब एक इंसान इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई काम करता है, अगर उस चीज़ के बारे में सोच के समझ के उस काम को करता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि एक काम करने के लिए जो बंदा 3-4 तरीका सोचता है वो 100% श्योर है कि वो कन्फ्यूजन होगा ही होगा उसको, ठीक है। तो मतलब कन्फ्यूजन जो होता है हमेशा एक समझदार इंसान को ही कन्फ्यूजन होता है। यार अगर कोई कंफ्यूज होता है तो इस चीज़ से उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। वैसे जैसे कि पूरे शरीर को एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत सारे वर्क होते हैं, वैसे ही दिमाग का एक्सरसाइज जो होता है वो कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा चालाक समझदार इंसान ही कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि बात हाँ, तो फिर मैंने बता ही दिया कि जैसे कि कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, अब सबसे पहले नंबर बात बताता हूँ कि जैसे कि देखो, इसको ख़त्म करने के लिए तो सबसे बड़ा आसान सा तरीका है कि जो भी है मतलब इसको हमेशा अगर आप कंफ्यूज हो किसी भी चीज़ के लिए तो उस चीज़ का हमेशा पॉजिटिव चीज़ को सोचो कि उसका पॉजिटिविटी कितना है, ठीक है ना। कितना उसका पॉजिटिविटी है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, ठीक है। और दोनों को मतलब आप समझो उसको कि दोनों में क्या मतलब है और क्या अंतर है, ठीक है। और किस चीज़ का कितना, अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, किस लेवल तक पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो किस लेवल तक निगेटिव है। और मतलब कि अगर आप उस चीज़ का पॉजिटिव चीज़ सोचोगे तो मतलब 100% तो नहीं लेकिन 95% आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली नंबर बात कि अगर आपका कोई गोल है, ठीक है, कोई गोल है, कोई कोड है आपका, आप किस अकॉर्डिंग सोचते हो, आपका माइंड क्या है और आप अपने लाइफ में किस चीज़ को फॉलो करते हो, आपका लाइफ में क्या गोल है, ठीक है। उस वर्क को, उस थिंक को, उस काम को उससे जोड़ के देखो क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना पॉजिटिव है और कितना निगेटिव है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को अपने गोल से, अपने कोर से जब जोड़ते हो तो मतलब कि जो कन्फ्यूजन है 99% ख़त्म होता है, ठीक है। तो मतलब हमेशा कन्फ्यूजन जो होता है, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, उसी को मतलब कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन इज कनेक्टिंग टू इंटेलिजेंस। कभी बेवकूफ़ को, मूर्ख को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था, मैं इससे पहले भी मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था आपको कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब कि इस चीज़ को, इस टॉपिक को क्लियर करने का मतलब यही है कि यार बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो कन्फ्यूजन में हमेशा मतलब सही को गलत डिसीजन लेते हैं, गलत को सही डिसीजन लेते हैं, ठीक है।
तो अगर आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपका माइंड सेटअप रहेगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा, तो आपसे कभी भी गलत और सही का पहचान आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे और कभी भी किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक था यही टॉपिक था कि मतलब कि कन्फ्यूजन, बहुत सारे इंसान को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, जितना आइडिया था, जितना नॉलेज था, उतना बताया कि किस तरीके से कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है रुपेश शर्मा 941। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।